Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of environment class 4 and chapter is 16 स्वशासन that is local governance। 16 चैप्टर पढ़ने वाले, इससे पहले हमने इसके 15 चैप्टर आपको कम्प्लीटली करा दिए। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो उस लिंक पे जाके आप उसे देख सकते हैं। और आज 16 नाम है स्वशासन। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। जो स्वशासन से मतलब होता है, इसमें आपको एक अपने गांव स्तर के शासन से लेकर के और राज्य स्तर के शासन तक आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये कि आपके गांव या शहर का नाम लिखे। तो ये आपके लिए अपना गांव में रहते तो गांव का नाम लिखे, अगर शहर में रहते तो शहर का नाम लिखे। इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर लेंगे। आपकी तहसील का नाम क्या है, अपनी तहसील का नाम भरेंगे आप। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके ज़िले का नाम क्या है, तो आप इसमें अपने ज़िले का नाम भरें। और फोर्थ क्वेश्चन ये कि हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हैं अब और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, अब 2 और बढ़ गए तो 9 हो गए। और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इसमें ये कहा जा रहा है कि स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। देखिएगा, जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कोई ऐसी जगह है कि जहाँ का शासन वहीं के लोकल लोग करते हैं, तो ऐसे शासन को ही हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित चित्रों में ग्राम पंचायत के कुछ कार्यों को पहचान कर उनके नीचे दिए गए नाम लिखेंगे आप। तो देखिएगा, कुछ कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, चित्र में पहचान करके आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये मनरेगा, जैसे नरेगा में नहीं लोग काम करने जाते हैं तो वो मनरेगा आप लिखेंगे इसमें। और यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं तो ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण का काम कराया जा रहा है। और यहाँ पर क्या देखो, ये मिस्त्री नल लगा रहे हैं, तो ये नल लगाने की यानी पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। और नेक्स्ट है पंचायती राज्य व्यवस्था। देखो पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, इसके 2 भाग होते हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र यानी पंचायती राज और दूसरा आ जाता नगरीय क्षेत्र। इसके 2 भाग हो जाते हैं। अब पंचायती राज यानी ग्रामीण क्षेत्र में क्या आ जाता, पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत, यानी ग्राम स्तर पर, विकास स्तर पर और जिला स्तर पर होते हैं। और इसमें क्या होता है, नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम। तो इस प्रकार से ये नगरीय क्षेत्र की पंचायती व्यवस्था होती है। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ये है इससे संबंधित कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या। तो पंचायती गांव की सार्वजनिक सुविधाओं को प्रबंध करने एवं अन्य समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया है। गांव की सार्वजनिक सुविधाओं, जो सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनका प्रबंध करने और अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं, तो इसके स्तर होते हैं 3। पहले ग्राम पंचायत, दूसरा होता क्षेत्र पंचायत और तीसरा होता जिला पंचायत। तो जब अपने यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव होते तो ये तीनों चुनाव लगभग साथ ही साथ चलते हैं। ग्राम पंचायत प्रधानी का, क्षेत्र पंचायत बीडीसी का होता और फिर जिला पंचायत का भी चलता है। तो उसमें अलग अलग लोग चुनाव भी लड़ते हैं, ग्राम प्रधान का भी लड़ते हैं, बीडीसी का भी लड़ते हैं और जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ते हैं। मतदाता सभी को वोट देते हैं। ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों के नाम जो यहाँ ये गोला दिया गया उसमें आपको लिखने हैं। तो ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होता है, देखिएगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करवाना है, शौचालय निर्माण करवाना है, गरीबों को आवास दिलवाना है, चिकित्सा यानी जो दवा वितरण का काम है मरीजों के लिए वो भी करवाना है। छोटे छोटे चिकित्सा केंद्र खुले होते हैं पंचायतों में, उनमें पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी देखनी है, पानी की व्यवस्था देखनी है और आने जाने यानी नाली खड़ंजा की व्यवस्था देखनी। ये सब काम ग्राम पंचायत के होते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना के दिए गए चित्र में, ये त्रिस्तरीय संरचना तो होती है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो पहला होता है ये ग्राम पंचायत, फिर ये सर्किल दूसरा है क्षेत्र पंचायत का और तीसरा जो सर्किल है वो जिला पंचायत का। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है पंचायती राज की। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है प्रधान। ग्राम पंचायत का चुनाव गांव के लिए कितनी आयु के लोगों द्वारा किया जाता है। तो जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें जो मतदाता वोट डालने के लिए जाते हैं उनकी उम्र 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए।
ग्राम सभा किसे कहते हैं और ये कैसे बनती है? देखिएगा, ग्राम सभा उस गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर के बनती है। ग्राम पंचायत की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है? जो भी गांव की समस्याएं होती हैं उन सभी मुद्दों पर ही चर्चा की जाती है। जैसे गांव में जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे साफ़ सफाई की है, स्वच्छता है, पानी है, शौचालय है, गरीब आवास हैं, इन सब चीज़ों पर एक चर्चा होती है और जहाँ की समस्याओं को निदान किया जा सकता है और उनको कराया जाता है। क्षेत्र पंचायत किसे कहते हैं? देखो, कई ग्राम पंचायतें मिलकर के क्षेत्र पंचायत बनाती हैं। कई ग्राम पंचायतें इकट्ठी होकर के एक क्षेत्र पंचायत का निर्माण करते हैं। और क्षेत्र पंचायतों से मिलकर के क्या बनता है? जैसे ग्राम पंचायतें मिलकर के क्षेत्र पंचायत बनाती हैं और क्षेत्र पंचायतें मिलकर के जिला पंचायत बनाती हैं। तो जिले की सभी क्षेत्र पंचायतें मिलकर के जिला पंचायत बनाती हैं और जिला पंचायत और इसके जो अध्यक्ष होता है उसे जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। और जो आपका क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है एक तरीके से, और पंचायत का जो अध्यक्ष होता है या उसमें प्रधान होता है। इस प्रकार से चलता है ये। क्षेत्र पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं? देखो, पेयजल की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण बनवाना, कृषि योग्य भूमि का विकास करना, ये सब क्षेत्र पंचायत के स्तर में आ जाते हैं। थोड़े जो बड़े काम होते हैं वो। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? ये हम सब जानते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव, और लगभग बहुत से चुनाव ऐसे हैं जो हर 5 वर्ष के बाद ही होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, और जिला पंचायत का हो, या विधानसभा का हो, या लोकसभा का हो, या राष्ट्रपति का चुनाव हो। ये सब 5 साल के लिए ही होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष किसे कहते हैं? जिला पंचायत के मुखिया को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। जैसे जिला पंचायत का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, फिर उनमें से एक जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। वो जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। जिला पंचायत किससे मिलकर बनती है और इसके क्या क्या कार्य हैं? देखिएगा, फिर हमसे पूछा गया, तो जिले की सभी क्षेत्र पंचायतें मिलकर, जितनी क्षेत्र पंचायतें थी वे सब मिलकर के जिला पंचायत के को बनाती हैं, जिसका कार्य होता है जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, जैसे सड़क है, पुलिया है आदि, ये सब निर्माण करना जिला पंचायत के अधिकार में आ जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में यहाँ खाली जगह भरनी। जैसे पंचायत के चुने हुए सदस्यों को ग्राम पंचायत सदस्य कहा जाता है। जैसे जब प्रधान का चुनाव होता है तभी ग्राम पंचायत सदस्यों का भी उनके साथ ही चुनाव होता है और अपने अपने वार्ड से ये खड़े होते हैं। शहर में विभिन्न वार्डों में बांटा हुआ था, जो शहर होता है उनको वार्डों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड में पार्षदों का चुनाव होता है, ठीक है। और वो सब मिलकर के आपके शहर का जो मेयर होता है या चेयरमैन होता है उसका चुनाव करते हैं। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को ही देखो पार्षद कहते हैं, ठीक है, या प्रतिनिधि। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो नगर निगम को प्रभावित करते हैं, यानी नगर निगम की जो समस्याएं होती हैं उन पर ये बैठ कर के सब चर्चा करते हैं। और पंचायत और नगर पालिका दोनों 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चित्र को देख करके नीचे दी गई खाली जगह में ये भरना है कि 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर में देखो नगर पालिका बनती है। ये वोटों की गिनती के हिसाब से होता है, तो छोटे कम वोट हैं तो वहाँ आपका ग्राम पंचायत होगी, ठीक। और नगर पंचायत या नगर निगम बहुत ज़्यादा वोटों पर जाके बनता है। तो अगर 10,000 से अधिक की जनसंख्या है तो वहाँ नगर पालिका बन जाएगी, और अगर 1 लाख से अधिक वोट हैं तो वह नगर निगम बन जाएगा। गांव, तहसील या शहरों के नाम और उन जगहों की जनसंख्या नीचे दी गई है। इनकी जनसंख्या के आकार को देखते हुए इनका प्रशासन कौन करेगा? देखिएगा, जैसे गड़िया हैबतपुर है, यहाँ पर 5,000 से कम जनसंख्या है तो ग्राम पंचायत चुनी जाएगी। यहाँ फरुखाबाद है, 5 लाख से कम मतलब जनसंख्या है तो नगर निगम होगा यहाँ। और लखनऊ है, 50 लाख से अधिक है, नगर निगम होगा। कानपुर है, 11 लाख से अधिक है, यहाँ भी नगर निगम होगा। कायमगंज है, 2 लाख से कम जनसंख्या है तो नगर निगम होगा। मतलब नगर निगम का निर्माण 1 लाख से अगर ऊपर भी जनसंख्या है तभी हो जाएगा। तो ये सब 1 लाख से ऊपर वाले हैं, इसलिए सब में हमने नगर निगम भरा है। अब ये बरौन है, ये 10,000 ही है तो 10,000 वाली पर नगर पालिका बनेगी। आपके जनपद का जिला न्यायाधीश कौन है? ये आपको स्वयं अपना पता करना है, आप किस जनपद में रहते हैं। और आपका जिला जज कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज, उसका नाम आपको यहाँ पता करके लिखना है।
जिला न्यायाधीश का क्या क्या कार्य करते हैं? देखो, विवादों का निपटारा, न्याय या न्याय प्रदान करना, ठीक है। जो भी विवाद आते हैं जिला स्तर पर उनका निपटारा करना और जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय दिलवाना इनका कार्य होता है। आपके जनपद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देखो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है सीएमओ जिसे बोलते हैं। तो अब आपके जनपद का सीएमओ कौन है, डीएम कौन है, ये बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, तो ये आप अपना स्वयं पता करके अपने जनपद का यहाँ पर भरेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या क्या काम करते हैं? देखो, ये स्वास्थ्य सेवाएं देखने वाले होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना, परिवार कल्याण व टीकाकरण आदि की व्यवस्था करवाना, ये सब मुख्य चिकित्सा अधिकारी का काम होता है। यदि किसी व्यक्ति को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना हो तो वह किसके पास जाएगा? यहाँ सीएमओ ऑफिस में उसको जाना पड़ता है, यहाँ उसकी जांच होती है और वह उस लायक है तो उसका प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय। अब देखिए, आपके जनपद का मुख्य विकास अधिकारी कौन होता है? ये होता है सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये डीएम स्तर का अधिकारी होता है, एक डीएम होता है और एक होता है सीडीओ। तो ये भी आपको अपने ज़िले का सीडीओ कौन है पता करके इसमें भरना पड़ेगा, क्योंकि सबके ज़िलों के अलग अलग सीडीओ होते हैं, तो इसमें हमने नहीं भरा, ये आपके स्वयं के लिए है। मुख्य विकास अधिकारी क्या काम करते? देखो, विकास योजनाओं को लागू करवाना और विकास योजनाओं की देख रेख करना, ये इनके स्तर में आता है। नगर पालिका परिषद और नगर निगम में अंतर क्या होता है? देखिएगा, 10,000 लोगों पर बनती है, ये 10,000 लोगों पर बनती है और ये 1,00,000 लोगों पर बनती है। ये अंतर आपको लिखना है यहाँ पर नगर पालिका का, इधर नगर निगम का। तो ये 10,000 लोग अगर किसी उसमें हैं कस्बे में तो यहाँ नगर पालिका बन जाएगी, अगर 1,00,000 लोग हैं तो नगर निगम बन जाएगा। छोटे नगरों की व्यवस्था के लिए नगर पंचायत बनती है और ये बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए नगर निगम बनता है। नगर पंचायत कहिएगा या नगर पालिका भी कह सकते थे, नगर पालिका परिषद। इसके मुख्य प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं और इसके प्रमुख को हम महापौर या मेयर कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया आपके जनपद का जिलाधिकारी कौन है? तो जो भी आपके जनपद का डीएम हो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जिलाधिकारी को किन किन नामों से जाना जाता है? देखो, जिलाधिकारी कह सकते हैं, डीएम कह सकते हैं, कलेक्टर कह सकते हैं, आदि जो होते हैं ये जिलाधिकारी के नाम होते हैं। जिलाधिकारी के काम पूछे गए यहाँ पर, तो जिले में चलने वाली सभी योजनाओं व शासन व्यवस्था की देखरेख जिलाधिकारी के अंडर में आता है। अब यहाँ पर पूछा गया आपका जो होता है एसपी, यानी आपके जनपद का पुलिस अधीक्षक कौन है? यानी पूरे जनपद की पुलिस का एक कमांडेंट होता है, उनका नाम आपको इसमें पता करके लिखना है। पुलिस अधीक्षक का क्या काम होता है यहाँ पर लिखा हुआ, तो अपराधियों को पकड़ना, भयमुक्त वातावरण प्रदान करना, ये पुलिस अधीक्षक का काम होता। पूरी पुलिस इनके अंडर में होती है। यहाँ पर पूछा गया आपके जनपद का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है? अभी हमारे यहाँ जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं दीपिका गुप्ता हैं। अब आपके यहाँ की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है, उनका नाम आपको पता करके लिखना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इनका क्या कार्य होता है? तो ये देखो, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देख रेख व पढ़ाई करवाना इनके स्तर में आता है, जिनको हम लोग बीएसए कहते हैं। ठीक, तो ये बीएसए की बात की जा रही है। आपके यहाँ के बीएसए कौन है और उनके कार्य क्या हैं? और बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अब आपके जनपद जिला विद्यालय, देखो जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं भी कौन होते हैं? जो आपके इंटर कॉलेज होते हैं, आपके यहाँ इंटर कॉलेज हाई स्कूल होंगे, उनको देखने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं। आपके यहाँ की जिला का जिला विद्यालय निरीक्षक कौन है, उनका नाम पता करके इसमें लिखना है। और जिला विद्यालय निरीक्षक का काम क्या है? देखो, माध्यमिक विद्यालय, जो माध्यमिक विद्यालय की बात हम करें तो इसका मतलब जो इंटर कॉलेज होते हैं वो माध्यमिक विद्यालय कहे जाते हैं। माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था करना जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्य होता है। और लास्ट क्वेश्चन ये, यदि किसी छात्र को अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मतलब होता है टीसी में काउंटर साइन करवाने। अब ये काउंटर साइन क्या होता है? देखो, काउंटर साइन ये होता है, जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल आपने किसी अपने ज़िले से किया है, अब आप आगे और पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे ज़िले में जा रहे हैं या दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो आपको काउंटर साइन करवाने पड़ते हैं। तो वो काउंटर साइन आपका जिला विद्यालय निरीक्षक जो होता है DIOS वो ही करता है। तो जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आपको जाना पड़ेगा, वो उस पर काउंटर साइन
करेगा तब वो टीसी आपकी दूसरी जगह मान्य होगी। तो ये था चैप्टर 16 स्वशासन, जो हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।